गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भाई आज हो क्या रहा है? ये आज स्टूडियो में किस बात की दौड़ लग रही है? क्या वजह है? इस रेस के पीछे कोई कुछ खास वजह है आज? हुसैन, ये सेहत का अलार्म है। क्योंकि शरीर को चलाते रहना सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी जरूरी है। शुरुआत में रनिंग मुश्किल लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है और सांस फूलती है, लेकिन धीरे धीरे यही रनिंग बॉडी को एक नई स्ट्रेंथ देती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, दिल आपका स्ट्रांग हो जाता है, नई रक्त वाहिकाएं बनती हैं और नीचे के हिस्से यानी कि पैरों की नसों में खून जमने का खतरा भी कम होने लगता है। और यही सबसे अहम बात है, क्योंकि जब कमर के नीचे की सेहत पर ध्यान नहीं दिया जाता, घंटों बैठे रहते हैं तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, तो पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का बन सकता है। इसे हम कहते हैं डीवीटी। और यही थक्का अगर टूटकर फेफड़ों की नसों तक पहुंच जाए तो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी वाले हालात बनते हैं कि सांस फूलने लगती है, सीने में तेज दर्द हो सकता है, धड़कन बेकाबू हो सकती है और हालात कुछ ही मिनटों में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यानी खतरा सिर्फ पैरों तक नहीं रहता, नीचे बना हुआ, पैरों में बना हुआ थक्का ऊपर तक आ सकता है, लंग्स तक पहुंचकर आपकी सांस रोक सकता है। ठीक बात हुसैन। और इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों और दिल पर पड़ता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो रुकता है, दिल के दाहिने हिस्से पर जोर पड़ता है, चक्कर, बेहोशी, चेहरे या पैरों में सूजन, यहाँ तक कि शॉक और हार्ट फेलियर जैसी नौबत तक आ जाती है। कुछ मामलों में दिमाग तक असर पहुंचने का भी खतरा बन जाता है। यानी कि जो लोग घंटों बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, सर्जरी के बाद बिस्तर पर रहते हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं और साथ ही डिहाइड्रेट रहते हैं या फिर लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए रनिंग, वॉक, एंगल मूवमेंट और उसके साथ पानी और एक्टिव लाइफस्टाइल, ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी नहीं है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट जैसी बड़ी मुसीबत से आपको पहले ही बचा सकती है, आपके लिए ढाल बन सकती है। और ये सब तो हमें योग गुरु रोजाना बताते हैं, सिखाते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से इस खतरे को दूर करते हैं और चुपचाप ये जो खतरा पैरों से चलकर लंग्स तक पहुंच जाता है, ऐसी नौबत ना आए, इससे बचने के सारे उपाय स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज ये सारे खतरे टलेंगे। और देखो, जो हमारी तरह से खेत खलिहानों की प्रकृति के बीच में संस्कृति के साथ सरोबार रहेंगे, उनके जीवन में तो कोई रोग आ ही नहीं सकता। नसें एक दूसरे में ऐसे ऐसे गुथ सी जाती हैं, जैसे हम ये ऐसे गोथ देते हैं ना गरुड़ासन में, ऐसी नसें अंदर से गुज जाती हैं, वेरिकोज वेन्स। और उसके लिए लीच, उसके लिए लेप जो दाएं तरफ लगा रहे ना, मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, हल्दी, कनेर और त्रिधारा, बहुत कुछ मिलाते हैं। और कपूर, गुग्गल, शिलाजीत, और फिर शरीर पर लगा देते हैं। तो जो ये न कर सके कोई बात नहीं, थोड़ा ताड़ासनी कर ले ऐसे। और फिर सूर्य नमस्कार तो बहुत ही जबरदस्त है। आज मैं देख रहा था इतनी बढ़िया लौकी है, ऐसी ऑर्गेनिक लौकी तो दिल्ली एनसीआर वालों को तो 50 रुपए 100 रुपए किलो में भी नसीब नहीं होगी। वैसे मैं एक पूरी गाड़ी भर के भिजवा देता हूँ इंडिया टीवी, आपको मिल जाएगी। कच्ची कच्ची लौकी और बहुत ही कम मसाले में, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा एक चुटकी भर हींग, थोड़ा सा हरा धनिया आदि इसमें डाल करके, और जो स्वस्थ है तो गाय के घी की मात्रा थोड़ी ठीक ठाक रख ले, इतनी जबरदस्त स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है। लौकी कल्प पर हम लगातार रख करके महीने में 30 से 40 किलो वजन कम कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर देते हैं, स्किन डिजीज को ख़त्म कर देते हैं। और प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ देकर उसमें थोड़ा काली मिर्च और तुलसी मिला करके दे देते हैं, प्रोस्टेट तक ठीक कर देते हैं। ये तो लौकी के तो लौकिक लाभ है। सूर्य नमस्कार, कम से कम 2 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास ये। और स्वामी जी सबसे तो अच्छी बात हमारा पावर योगा का सेशन है, जैसे रोज करेंगे आपके लिए और हमारे लिए ये है कि जब लोग हमसे मुलाकात करते हैं स्वामी जी, तो वो ये कहते हैं कि आपके इस कार्यक्रम की वजह से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और रोज़ाना हम बहुत सारी गलतियां अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन आप सुबह सुबह आकर के हमें आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं, और उसके लिए वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वो उसके लिए इंडिया टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी के सफ़र को हमको और आगे स्वामी जी लेकर के जाना है। हर किसी को सेहत को लेकर के अलर्ट रखना है। अब लोग स्वामी जी घंटों छुट्टी वाले दिन बैठ करके वेब सीरीज़ देखी जा रही है, गपियाया जा रहा है, कहीं किट्टी पार्टी चल रही है। अब उनको खबर ही नहीं, इसमें क्या है कि पानी पीना भी लोग भूले बैठे हैं, ठंडा मतलब मुश्किल और झमेला वाला काम चल रहा है। तो स्वामी जी बड़ी दिक्कतें लोगों की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों की वजह से बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब हो क्या रहा है, बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का बनने का खतरा बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ता है ये आप बताइएगा, और ऐसी शुरुआत किसी को ना हो इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज रोजाना कर ली जाए, कौन से अभ्यास रोजाना कर लिए जाए? तो एक तो सुबह सुबह ऐसे 100 बार भुजंगासन कर लो, 5 मिनट लगेंगे। चलो उल्टे लेटो सब। हमारी ये बहन कल्पना, ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में साइंटिस्ट है। अरे वाह। खुद साइंटिस्ट है, तो इसके फ्रेंड्स भी सब अपर लेवल के ही है, डॉक्टर भी बड़े बड़े। सब ने बोल दिया था इसको बच्चा ही नहीं होगा। अब 2 बच्चों की माँ है ये, IVF कराया, वो फेल हो गया था, लेकिन नैसर्गिक रूप से ही इसने अपने आप को ठीक किया। स्नेहा ने तमाम, ये जो माताजी बैठे, मैंने कहा माताजी तुमने क्या किया? बोले बाबा जी 5 किलो वजन कम हो गया। तो सुनो, चलो सब भुजंगासन करो 100 बार। 100 बार करने में 5 मिनट लगते हैं, होले होले करने में। ऐसे सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अब ज्यादा गर्मी लग रही हो तो मुंह से लो। शीतली शीतकारी के साथ। तो हमारे पास सभी प्रकार का समाधान है। ऐसे एक बार सुबह सुबह 100 बार भुजंगासन कर लो, 100 बार। और एक बार सुबह सुबह ये, चलो बैठ के अनुलोम विलोम करो आप। तो एक बार ये शीर्षासन कर लो, 2, 3, 5 मिनट का। जिंदगी में कभी वेरिकोज वेन्स नहीं होगी। हम तो 1-2 मिनट ही कर लेते हैं, और हमारी एक एक नस नाड़ी, शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन सब हेल्दी है। अपने पूरी बॉडी को हम ठीक से ऑपरेट करते हैं, ठीक से कोऑपरेट करते हैं। कोई भी रत्ती भर भी, जैसे कोई गाड़ी हो, कोई कंप्यूटर हो, उसका सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, कोई भी मशीन हो, उसका किसी भी कल पुर्जे में कोई दिक्कत ना हो तो ठीक से काम करेगी ना। एक छोटी सा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ऐसी शीर्षासन करने से, योगाभ्यास करने से पूरी बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी रहती है, पूरी बॉडी के ऑपरेशंस ठीक से चलते हैं। ओहो हो, पिंड में तो सारा ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सन्निविष्ट है। लोग अपने आप को न जानते हैं, ना अपने आप को जगाते हैं, ना अपने शक्तियों को सदुपयोग करते हैं, और बस ऐसे ही इधर उधर के चक्कर में मानते रहते हैं कि मेरे रोगों का, मेरे दुखों का, मेरी दरिद्रता का, मेरी स्वामी जी, का, लोग मेरी कंगाली का कारण कोई और है। और इस और के चक्कर में स्वामी जी लोग हंगामा करके सारा घर जो है वो सर पे उठा लेते हैं, जरी जरी सी बात पे। अब उन्हें चाहिए कि वो पैरों पे आसमान उठाएं, तो फिर देखें फिर कैसा मजा आएगा। फिर हंगामा करने की आदत भी छूट जाएगी, स्वभाव भी अच्छा होगा, यानी नज़र और नज़रिया सब बेहतर होगा। बस योग को जिंदगी में शामिल कीजिए, फिर ये थक्का वक्का सब बेकार की बातें हो जाएंगी। इंटीग्रेटिव एक्सरसाइज जी स्वामी जी, देखिए ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थक्का को धक्का मार के निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब फेफड़ों में खून का थक्का जम जाना। इसकी जो जड़ है वो पैरों में है। अक्सर पैरों की नसों में बनने वाला डीवीटी इसकी वजह बनता है। तो आम आदमी स्वामी जी, एक आम सा आदमी जो आपको टीवी पे आज बैठ के देख रहा है, वो पैरों में सूजन, दर्द, भारीपन, खिंचाव, पिंडली में जकड़न या कुछ हिस्सों में लाली सी आ गई है, इन सारे सिग्नल्स को कैसे पहचाने कि ये वो थक्का बनने वाली शुरुआत है? पैरों की नसों में ब्लड फ्लो ठीक रखने के लिए कुछ और उपाय भी स्वामी जी बताइए, और किचन में ऐसा क्या है जो इस फ्लो को बेहतर बना रख सकता है?
तो देखो, एक तो जहाँ भी मूवमेंट नहीं होगा, बिना गति के सारी दुर्गति है, इसलिए गतिशीलता बहुत जरूरी है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन हमने बताया, अनुलोम विलोम बताया, और देखो ये अर्ध हलासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अब हमारे तो दोनों पैरों से भी करने में हमको तो पता ही नहीं लग रहा, पैर यहाँ से उठाए और यहाँ तक पहुँच गए, ये पैर यहाँ से उठाए और ये पूरा गोलाई में गए और पीछे से यूँ आए और ये यूँ घूम गए। अब हमारे तो पैर देखो ऐसे घूम रहे हैं। ये करने के लिए तो पूरा एक बार आपको ज़्यादा शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ऐसे, और एक एक पैर से तो सभी कर सकते हैं, यूँ यूँ और यूँ। अब इसको दोनों से ना हो तो एक एक से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक गतिशीलता। तो ये सुबह सुबह एक बार शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और सुबह सुबह अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 10-20 बार ऐसे घुमा लें, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये। तो इसमें गतिशीलता रहेगी। पैरों की गतिशीलता के लिए एक तो ये अभ्यास, फिर चलना दौड़ना आदि तो अच्छा है ही, फिर भुजंगासन जो अभी करवा रहे थे, और ये मरकट आसन, ये बहुत जबरदस्त है। एक तो ये ऐसे, और एक भुजंगासन जो कर रहे थे, चलो सब बहनें भी करो, भुजंगासन और ये मरकट आसन, ये दो अभ्यास तो पूरी जीवनी ऊर्जा का अलाइनमेंट अच्छा कर देते हैं। तो ये जो थक्के जमते हैं, एक तो पैरों में भारीपन सा, कहीं पर भी फिर सूजन सी, कहीं थोड़ा सा दर्द सा, तो पैरों में जरा सा भी कहीं गांठ सी महसूस होने लगे, कहीं सूजन सी होने लगे, कहीं धब्बा सा दिखने लगे, जरा सा भी कहीं पर भी आपको फूला सा दिखने लगे, और भारीपन लगने लगे पैरों में, तो समझ लेना अंदर खून के थक्के जम रहे हैं, ये पता लग जाता है। ऐसे ही पैरों में सूजन के साथ हाथों में, किसी को चेहरे पर, किसी को आंखों के नीचे, ये सूजन से आ जाती है, पूरा चेहरा सूज जाता है, आंखों के नीचे सूज जाती, पलकें सूज जाती, मैंने देखा भारी भारी से हो जाती। लेकिन लोग ना अनदेखी करते हैं, 99% लोगों को मैं देखता हूँ स्वामी जी, अपने शरीर तलवे की में अनदेखी करते हैं। जो भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं, वात के, पित्त के, कफ के, बीपी के, शुगर के, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल के, थक्के के, उनको इग्नोर करते हैं, फेफड़ों में जाकर के जमते हैं, फिर ये ब्रेन में और हार्ट में जाकर के जमते हैं, और उससे पल्मोनरी फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी स्थितियां बनेगी। आज इन सारे, और वेरिकोज वेन्स तो होना ही होना है, न्यूरोपैथी तक हो सकती है, इन सब से बचाएंगे मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, एक चीज और जरा बताइए कि तलवे में जो जलन सी होती है कुछ लोगों को, कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके थाइस के इंटरनल हिस्से में, अंदर वाली स्किन की तरफ जो है, वो वहां पर बड़ी तेज जलन हो रही होती है, तो क्या ये भी थक्के वाली कहानी या कुछ और है ये? हाँ देखो, वो और है वैसे, तो ये इसको बोलते हैं वात रक्त। तो वात और पित्त जब दोनों बढ़ते हैं तब ये स्थिति बनती है। उसके लिए एक तो ये किया करें, देखो ये तो बहुत इजी है ना, चलो पैर सामने खोलो, सब कितना इजी है ना, ये कर लिया करें, ये ऐसे कर लिया करें, और खड़े होकर के ताड़ासन कर लिया करें। चलो सब खड़े होकर ताड़ासन करो। अब ये आजकल फुट ड्रॉप और फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, पैरों में बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो जहाँ खाली जगह वहाँ से निकाल लो। आज लौकी के छांव में योग हो रहा है स्वामी जी। तो लौकी की छांव बढ़िया लग रही है वैसे। सामने भी लौकी दिख रही है, चारों तरफ लौकी ही लौकी है, चारों तरफ जैसे खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान हरि प्रभु का नूर दिखता है ना, तो आज भगवान की रचना ही दिख रही है ये। और तो ये आगे पीछे दबाना, यो करना, फिर देखो ऐसे ही यो उठ जाना, यो आ जाना, ये 10-20 बार ऐसे कर लिया।
और फिर ये ताड़ासन, ये बड़ा अच्छा है। इसमें ना ये कितने लोगों को पैरों के पंजों के तलवों में जलन सी होती है। तो गोखरू जो धनिया, फिर से सुन ले, गोखरू जो धनिया, तीनों का काढ़ा बना करके पी लो। गोखरू जो धनिया का काढ़ा पीने से पैरों की जलन खत्म हो जाएगी। किसी किसी के पूरे शरीर में जलन सी होती रहती है, तो पूरे शरीर के अंदर ये वात रक्त की प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। गोखरू जो धनिया का पानी पीने से पित्त का प्रशमन हो जाएगा। थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा इसमें यदि गिलोय मिला दिए तो वात की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा है जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, ये पैरों से चला हुआ थक्का अगर गलती से फेफड़ों तक पहुंच गया और वहां धमनी में आके फंस गया, तब फिर बड़ी मुश्किल होती है। सांस फूलने लगती है, घबराहट, बेचैनी, सीने में तकलीफ, खांसी या ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं। तो स्वामी जी, फेफड़ों को जरा मजबूत अगर कर लिया जाए तो शायद ये थक्का का वहां पहुंच के भी कुछ ना बिगाड़ पाए। हाँ, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक तो प्राणायाम करें, रनिंग करें, दौड़ लगाएं, स्विमिंग करें, बड़ा अच्छा है। ऐसे ये भी सब लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक तो बहुत अच्छा अभ्यास है, देखो ऐसे खड़े होकर के लंबे श्वास लिए और यूं घुमाया हाथों को, स्कंध संचालन, डीप ब्रीदिंग के साथ। कितना अच्छा है ना ये सब। और रोज के अभ्यास में यदि 10-15 मिनट भी ये सब कर ले, आधा घंटा कर ले, तो जीवन में कोई उलझन ही ना आए। फिर यूं हाथ घुमा लिए, यूं, ये ऐसे, और फास्ट, ऐसे ऐसे, और फास्ट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे। नहीं तो बहुत लोगों के कंधे, जहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर बहुत बखेड़ा रहता है। और फेफड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है डीप ब्रीदिंग, और वो भी गोमुखासन के साथ करो ना तो और ही ज़्यादा लाभ होता है। आप भी बैठे बैठे भस्त्रिका करो साहब, लीच अपना काम कर रही है, वो गंदा खून पी रही है। पूरे शरीर की गंदगी जहाँ भी होती है, ब्लड के फ्लो के साथ लीच के पास आ जाती है। लीच के मुंह में ऐसा भगवान ने बना रखा है कि वो गंदा खून ही पीती है। पूरे शरीर का गंदा खून जहाँ लीच लगाओगे वहीं आ जाएगा। ये एक विज्ञान है। हाँ, बड़ा जबरदस्त है ये। और इधर भाई साहब को लेप लगा रखा है, लेप है, लपेट है, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, बहुत कुछ कराते हैं लंबे श्वासों के साथ। ये गोमुखासन, ये गैस के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, ये हर्निया के लिए, ये हाइड्रोसील के लिए परम औषधि है। लो, और कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होती। गैस बनती हो, इसके करते ही दूर हो जाती है। इतना ज़बरदस्त है। तो बड़ी महिमा है योग की। और देखो जोक वाला मामला तो स्वामी जी यहीं से शाक तुम्हारे लिए लौकी यहीं से जाती है, बाजार से नहीं आती केमिकल वाली, यूरिया वाली। हाँ, ये सब यहाँ से फिर इधर पूरा पीछे ट्रीटमेंट, उसके पीछे रहने का। आपकी भी इंतजार कर रही है मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, आपकी कुटिया। नहीं तो कोई दूसरा कब्जा कर लेगा तो फिर कहना मत बाबू जी। स्वामी जी, आपके रहते हुए किसी की क्या मजाल कि उस पर कोई कब्जा कर ले। इस बात को लेकर तो हम फेफड़े का पूरा। लेकिन जल्दी आएंगे। स्वामी जी देखिए, लंग्स की नस में खून का थक्का रुकने पर दिल के दाहिने हिस्से पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। अब इसकी वजह से कई बार हार्ट फेलियर, धड़कनों का तेज होना, कुछ लोग चक्कर की शिकायत करते हैं, शॉक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा कुछ अभ्यास स्वामी जी जरा दिल के लिए भी कर लेते हैं। दिल मजबूत रहेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज होती रहेंगी, क्योंकि पंपिंग सिस्टम का ठीक रहना बड़ा जरूरी है। फिर ये बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन। और देखो, एक खास बात बताना चाहता हूँ साहब, कोई भी अनवांटेड चीज़ बढ़ जाए। कल एक बोले जी, मैं गुरुकुल माजरा की पढ़ी हुई हूँ और सेना में परिवार है पूरा, और सैनिक परिवार की बहू बेटी हूँ,
आप बाबा जी मेरी रक्षा करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले प्लेटलेट बढ़ गए 14 लाख। कितने? 14 lakhs। प्लेटलेट बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, किसी के शरीर में कॉपर बढ़ जाता है, विल्सन डिजीज हो जाती है, किसी को आयरन, किसी को कॉपर, किसी को मरकरी, किसी को लैड, बहुत सारी चीज़ें शरीर में अंदर बढ़ जाती है। कोई भी अनवांटेड चीज़ बढ़ी हुई है, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, चाहे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल गड़बड़ हो, कोई भी अनवांटेड चीज़ बढ़ी हुई हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ हो, 2 चीज़ें ले लें। अर्जुन की छाल, दालचीनी। ये अनुभव बता रहा हूँ अपना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। लोग 10-10, 20-20, 50,000, 1-1 लाख रुपए की कोई मेडिसिन और कोई प्रोसीजर कर देते हैं, लोगों का पागल बनाते हैं कि इससे तुम्हारा बढ़ा हुआ प्लेटलेट कम हो जाएगा, इससे तुम्हारा बढ़ा हुआ जो भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ गई कम हो जाएगी। केवल अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने से और गोधन अर्क, ये तो सभी प्रकार की कोई भी अनवांटेड चीज़ अंदर बढ़ी हुई है उसमें वो कैपेबिलिटी है शुद्धिकरण की। आजकल लोग क्या खा रहे हैं? लोग जो है बहुत गंदी गंदी चीज़ें खा रहे हैं। अभी हमारे पूज्य आचार्य जी इंडोनेशिया गए हुए, वो एक बिल्ली जैसी है, वो खा जाती है उसके कॉफ़ी की सीड और फिर वो पोटी में कर देती है, उसको धोके खाते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी, लाखों रुपए किलो। बिल्ली की पोटी के कॉफ़ी को, आहा, पूज्य आचार्य जी भी पी रहे थे। मैंने कहा क्यों महाराज नींद खा रहे हो बिल्ली की? स्वाद कैसा लगा? बोले स्वामी जी बड़ी उनको महंगी हवा टेस्ट करवा रहे थे। तो भाई बहुत कोई जो है, और आजकल जो हेल्दी लोग हैं उनका लैट्रिन में से अच्छे बैक्टीरिया लेकर के उसके कैप्सूल बना के खा रहे हैं, जिनके गट बैक्टीरिया गड़बड़ हो गए। 2 किलो बैक्टीरिया रहते हैं हमारे पेट में। ये साइंटिस्ट मैंने हमारी बड़ी आश्चर्य से सुन रहे हैं। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ना, ये हेल्थ वाली नहीं है, ये बम पटाखे वाली है। तो लोग पोटी खा रहे हैं, आदमी की पोटी को कैप्सूल में खा रहे हैं, बिल्ली की पोटी खा रहे हैं। अरे भैया, गोधन अर्क एक परम औषध है, उसमें हनी मिलाकर के ले लो ना, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो ये मैंने इतना महिमा मंडित इसलिए किया, हनी के साथ गोधन अर्क को, अर्जुन की छाल, दालचीनी को, इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। फिर ये शंख प्रक्षालन कर लो, कोलन कर लो, बस्ती कर लो, वाटर थेरापी, मड थेरापी कर लो, धूप में पड़े रहो, धीरे धीरे धूप सही जाएगी। नहीं तो थोड़ी देर में शहर वाले तो बेहोश हो जाते हैं, या हरिद्वार वाली धूप में। अरे इतनी शुद्ध हवा, कोई पोल्यूशन नाम की चीज़ है या? ऊपर पंछी उड़ रहे हैं, इधर चारों तरफ देखो क्या प्रकृति, इधर राजा जी नेशनल पार्क। ऐसे योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस में आ जाओ, वेदा लाइफ में चढ़ जाओ पहाड़ पे, तो साफ सारा कचरा, सब जो खतरा बन जाता है सब साफ हो जाएगा। तो कोई अनवांटेड चीज नहीं बढ़ेगी। वो बात बता दी अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन अर्क। ये अनुभव बता रहा हूँ अपना पिछला 50 वर्ष का। हम भी स्वामी पुराने जी, जमाने के आदमी हो गए हैं, और ऐसे आपके हमको अनुभव का फायदा छोकरा मत समझना। पूरी दुनिया के लोग उठा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। इसीलिए रोजाना हम ये मंच सजा के बैठ जाते हैं और आपसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। अब स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग घंटों ऑफिस में बैठे रहते हैं चेयर पर, और काम भी करते हैं और बैठे हुए अपना भाई चिल कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को गेमिंग की आदत है। अब जो लोग सफर करते हैं, कार, ट्रेन, फ्लाइट में लंबी लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन बैठे बैठे अपना सारा वक्त गुजार देते हैं, ऐसे में ई थ्रोम्बोसिस या ट्रैवल क्लॉटिंग का खतरा भी स्वामी जी होता है। तो क्या सफर के वक्त या ऑफिस के वक्त ऐसा कुछ किया जा सकता है हर थोड़े गैप के बाद, जो बहुत आसानी से हो जाए? ये बताता हूँ। ये तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये तो सब पी लिया करो सुबह। देखो, आप जब फ्लाइट में लंबी बैठे हुए, स्वामी जी लेते हैं तो क्या करते हुए जाते हैं? फ्लाइट में योगा, हाँ, तो हम एक तो ये कर लेते हैं ऐसे ही, फ्लाइट में बैठे बैठे पैर लटके हुए और ये कार्यक्रम कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ये तो इतने तो हो ही जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, और थोड़ा सा ये भी हो जाता है। ये तो ऑफिस में, फ्लाइट में भी कर सकते हैं। योगा ऑन चेयर, योगा ऑन फ्लाइट, बस हाँ, अगली सीट पे बैठे आदमी को पीछे से लात नहीं मारनी। और फिर ये करने के साथ साथ वो अगले वाली सीट के बीच में फिर सीट रहती है ना, तो लात नहीं लगती फिर। और जो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, अब हमारी लंबी फ्लाइट होती है, अमेरिका भी गए तो फिर थोड़ा फिर काम भी करना होता है, जाते ही उतरते ही।
आराम नहीं करते। तो फिर जो है अब हम लोगों को की तो टिकट लोग भगत ही लोग बहुत है, शिष्य ही लोग बहुत है, बाकी भगवान की कृपा है। फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में हम तो सच में सारा योग कर लेते हैं, सारा योग। हाँ? कई बार तो एयर होस्टेस आकर के आर यू कंफर्ट, आई एम 100% ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू आर डूइंग दिस। फिर मैं कहता हूँ दिस इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यू ऑल्सो डू दिस एंड स्टे हेल्दी हैप्पी। तो हम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मजाक की बात नहीं, वो सीट लंबी हो जाती है उसमें, तो लोग तो उसमें सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, दो ही काम करते हैं लंबी फ्लाइटों में लोग, और दारू भी दबा के पीते हैं। एक तो मेरे सामने बैठा बैठा 2 लीटर पी गया, मेरे को बाद में ऐसा लगा कि कहीं इसको उल्टी ना हो जाए। तो कुछ लोग ना फ्री की दारू है। एक बार तो हमारा भी एक चेला जो है, चंदू को मैंने देखा पीछे फ्लाइट में वाइन लेके जा रहा था, मैंने कहा आज पकड़ा गया चंदू, बेचारा शर्मिंदा हो गया, चलो छोड़ो ऐसे। तो हम तो उसी में फ्लाइट में ही ऐसे मंडूक आसन कर लेते हैं। तो ये उसके बाद छोड़ दिया उसने, क्योंकि अब बच्चे भी हो गए, अब बोले चाहे ज़्यादा मूर्खता करनी ठीक नहीं है। तो हम तो फ्लाइट में ही जो फर्स्ट क्लास में चलते हैं, बिजनेस क्लास में चलते हैं, वो तो मंडूक आसन भी कर लेते हैं। मैं तो मंडूक आसन, गोमुखासन, ऐसे योग मुद्रा आसन, सच्ची बता रहा हूँ आपको, फ्लाइट में ही कर लेता हूँ। ये और ये ऐसे, ये मैंने किया हुआ है सब, ऐसे ऐसे और ऐसे। अच्छा, उसमें दरवाजा भी बंद हो जाता है बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में, अपना कुछ भी करो अंदर, बस इसमें शोर शराबा कुछ होता ही नहीं है, सांसें आराम आराम। और जब फ्लाइट में हो सकता है योग स्वामी जी, तो ट्रेन में तो हो ही सकता है। खुर्रा कर रहा हो तो खांसी खुर्रा कर रहा होता, हम अपना घूंघट निकाल के, ये तो कपड़ा होता है, इसको थोड़ा आगे तक ढक लेते हैं और उसी में अपना अनुलोम विलोम कर लेते, तो बैक्टीरिया वायरस का भी असर नहीं होता। तो देखो, समाधान तो सब बातों का है, आदमी को करने की इच्छा होनी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए, उसके अंदर अभीप्सा होनी चाहिए, उसके अंदर चिकीर्षा होनी चाहिए। ये चिकीर्षा, जिजीविषा, अभीप्सा, ये कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं। ये तत्व होने चाहिए, जहां चाह वहां राह मिल जाती है। ये बिल्कुल सच बात है, चाह है वहीं राह है, और आप जब चाह लेंगे कि आपको सेहतमंद रहना, तो आपको बीमार कोई नहीं कर पाएगा। बस चाहिए कि आपको सेहतमंद रहना है। फिर स्वामी जी आपके साथ रोजाना रहते हैं, आप उनसे सीखिए कि कैसे जिंदगी को सेहतमंद बनाना है। स्वामी जी, अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार प्रभावित हो रही हो, तो दिमाग पर भी इसका असर पड़ता होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। चक्कर, बेचैनी, बेहोशी, कंफ्यूजन, कुछ मामलों में स्ट्रोक जैसी नौबत शायद आती होगी। तो स्वामी जी, दिमाग और नसों को सेफ रखने के लिए क्या क्या किया जाए, और दिमाग तक खून की ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमेशा होती रहे, वो भी कभी बाधित ना हो। ये साइंटिस्ट है डॉक्टर कल्पना वर्मा। अब इसकी बेटी को, पहले तो बेटी मुश्किल से हुई, फिर अनुलोम विलोम का, तो फिर उसको एपिलेप्सी आने लगी, डबल विजन आ गया। इसने अनुलोम विलोम कराया, सारस्वतारिष्ट और रसवगंधारिष्ट जो हम सबको बताते हैं वो दे दिया, मेधावटी। बेटी का ना एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, ना आईज की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, मस्तिष्क की प्रॉब्लम अनुलोम विलोम से दूर हो जाती है। और इसने भी कपालभाति अनुलोम विलोम करके ही अपने आप को ठीक किया। 2 बच्चों की माँ है, अब बहुत खुश है, हेल्दी है, हैप्पी है, और अपने काम को भी ज़्यादा अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे स्वस्थ चित्त के साथ कर पाती है। तो जिनको भी मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट लो, मेधाक्वाथ पियो, सुबह खाली पेट ब्रह्म घृत ले लो, मेधावटी, मेमोरी घृत या ओमेगा ले लो, और कुछ नहीं है तो अपने लंबे सांस और भ्रामरी, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओंकार का जप, गायत्री का जप, ओम नमो अरिहंताणम, नमोकार का जप, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का ध्यान। तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव सिग्नलिंग, दिव्य ऊर्जा स्पंदन होने लगते हैं, और पूरा शरीर जो है ना दिव्य ऊर्जा से आशीषित, अप्लावित, अनुग्रहित, पूरा का पूरा लबालब भर जाता है। ये है, ठसाठस भर जाता है। इतनी बड़ी महिमा है योग की, फिर भी न जाने
क्यों लोग जो है योग विमुख हो गए। हिम्मत है, एक पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, हिम्मत अनल प्रगट वरु होई। हिम्मत है, चाहे बर्फ से आग पैदा हो जाए, लेकिन उससे आग पैदा हो सकती है, लेकिन जो योग करेगा ना उसको कोई रोग नहीं हो सकता, और जो योग नहीं करेगा उसको रोगी होने से कोई बचा नहीं सकता। विमुख राम सुख विमुख योग सुख पावन कोई। हिम्मते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। तो अब वैसे भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आने वाला है। इस बार हम आंध्र प्रदेश में अमरावती से अमर होने का संदेश देंगे। योग से अजर अमर नित्य अविनाशी आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख दरिद्रता और सब प्रकार के दोष, काम क्रोध लोभ अहंकार विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो योग युक्त रहो, रोग मुक्त रहो, ये संदेश रोज हम 8 AM योगा क्लब के मेंबर्स को देते हैं। सुबह अच्छा, सुबह स्वामी जी, सबका योगक्षेम, सुबह सुबह सबको हम खबरदार करते हैं। सुबह सुबह सबको पहले उपचार फिर बाद में समाचार। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि हम सब ने अपनी आम जिंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलों से लोगों को बचाने के लिए SDRF NDRF जैसी टीमें बना रखी हैं, जो लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम करती हैं और रेस्क्यू का भी काम करती हैं। तो मैं सोच रहा था कि ईश्वर ने ऐसी स्थिति के लिए कोई तो इंतजाम किया होगा, जब थक्का शरीर में बन जाता होगा तो शरीर उस थक्के को खत्म करने के लिए क्या करता होगा? कोई ऑपरेशन शुरू जरूर होता होगा। शरीर उस थक्के को धक्का मारता है जब हम लंबे सांस लेते हैं ना। प्रकृति के साथ जियोगे ना, कोई कचरा अंदर इकट्ठा नहीं होगा, ना कोई क्लोट इकट्ठा होगा। क्लोट इकट्ठा होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और वेरिकोज वेन्स और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन आते हैं। अंदर कैल्शियम इकट्ठा होता है तो फिर स्टोन बनता है। अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है तो गाल स्टोन बनता है। अंदर किसी भी प्रकार के फैट सेल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो गांठ बन जाती है। अंदर कोई भी टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसी से अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। फिर हमारे शरीर के अंतर क्रियाएं बाधित होती हैं। तो हम सारे शरीर को अंदर से गतिशील रखें, एक तो मंडूकासन से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। पेनक्रियाज बाधित हुआ तो शुगर, लिवर बाधित हुआ तो फैटी लिवर सिरोसिस, किडनी बाधित हुई तो किडनी बढ़ेगा, फेफड़ों की रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं बाधित हुआ तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होगी, हार्ट में कहीं बाधित हुआ तो फिर टेकिकार्डिया, फिर पेसमेकर, बाईपास, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। थायराइड गड़बड़ हुआ, कपालभाति के साथ उज्जाई करो तो फिर थायरोक्सिन आदि लेना पड़ेगा। जहां पर भी गतिशीलता नहीं होगी, जहां पर भी कोई भी गड़बड़ चीज इकट्ठी होगी, उन सब को निकाल देते हैं योग से। योग आयुर्वेद पंचकर्मा षटकर्मा की इसलिए व्यवस्था की है, भगवान ने इसलिए योग तत्व दिया है कि इस सृष्टि में चाहे हजारों लाखों करोड़ों चुनौतियां हैं, योग करोगे सारी समस्याओं का समाधान पालोगे। और हम अपनी समस्याओं के, अपने रोग दुख दरिद्रताओं के, अपनी बदहाली के 99% खुद जिम्मेदार हैं। कुछ ट्रंप भी होगा, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक कारण होंगे, लेकिन हम स्वयं अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हैं, रोग दुख दरिद्रताओं के। तो हम अपने आप को उभारेंगे, हर समस्या से लड़ेंगे, जूझेंगे और उस पर विजय पाएंगे मेरे भाई। और थक्के वाली समस्या को तो आज धक्का मार ही दिया जाएगा, वहां कुछ बचेगा नहीं। सारा जो रूट है अंदर का, ब्लड का रूट, वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, कहीं भी कोई थक्के जैसी बात नहीं होगी। स्वामी जी देखिए, लेकिन जब खून के थक्के और कमजोरी, सर्कुलेशन की समस्या बहुत वक्त की हो जाती, पुरानी हो जाती है, यानी बहुत वक्त तक आदमी इग्नोर कर रहा होता है, तो सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिल ही नहीं, बल्कि लीवर में भी कंजेशन, और बहुत सारे लोगों का पेट फूल जाता है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, किडनी और पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी बुरा असर पड़ रहा होता है। तो स्वामी जी, ब्लड का फ्लो प्रॉपर रखना बड़ा जरूरी है। एक के बाद दूसरा जो पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग है वो बीमारी के चपेटे में आ जाता है, और बीमारियों का एक कुटुंब, खानदान, कुणबा चारों तरफ से अटैक कर बैठता है। तो एक तो मंडूकासन करें, जो हमारी साइंटिस्ट बहन कल्पना जी कर रहे हैं। तो अब मंडूकासन, योग मुद्रासन करें, ये लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है। लेट करके पवन मुक्तासन करें, आप पवन मुक्तासन करो जी, लेट करके कल्पना जी, सीधी लेट जाओ। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये जो उन्होंने कर लिया ना, फिर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लीवर के लिए लीवोग्रिट, खाली पेट लीवामृत खाने के बाद भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई,
शिवनाक, एरेंडे, पपीता, एलोवेरा, वीटग्रास आदि का रस पी लें। अरे साहब, लीवर एकदम परफेक्ट हो जाए। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, पेनक्रियाज पर भी फिर वो सूजन आ जाता है तो पेनकोग्रिट, और यदि डीजनरेट हो गई बीटा सेल्स पेनक्रियाज की तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लें। किसी कारण से यदि बीपी भी बढ़ जाए तो मुक्तावटी ले लें लौकी के जूस के साथ। साहब 3 से 7 दिन में ही बीपी एकदम नॉर्मल, और कुछ दिन प्रयोग करने से 100% बीपी नॉर्मल और सारे रोग रिवर्स हो जाएंगे। स्वामी जी, ये मंडूक आसन लीवर किडनी के लिए, उत्थान पादासन हो गया, चक्रासन हो गया, ये सब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो साथ में यह कि स्वामी जी, ये साथ साथ ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक कर रहे होते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ अलग से अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है? तो देखो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक कहाँ से होता है? जब आपकी किडनी ठीक होगी, लीवर फंक्शन ठीक होगी, आंतों के, फेफड़ों के, लंग के फंक्शन, हार्ट के फंक्शन ठीक होंगे, तो एक तरफ देखो खून को कहते हैं ना, धब्बा को धक्का कौन मारता है? हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन को धक्का लगता है। तो हार्ट का फंक्शन नॉर्मल होगा भस्त्रिका से, कपाल भाती से, इससे धक्का को धक्का लगेगा। हार्ट धक्का मारता है, फेफड़ा धक्का मारता है। ये जो फेफड़े में धोकनी सी होती रहती है, हार्ट में जो धोकनी सी होती रहती है, किडनी जो है उसको फिल्टर करती रहती है। तो 3 अंगों की सबसे बड़ी भूमिका है, फेफड़े, हार्ट एंड किडनी, दोनों तरफ, अंदर की तरफ है। ये तीनों ठीक रहेंगी तो थक्के को धक्का मारती रहेंगी और कहीं पर भी कोई क्लॉट नहीं जमेगा। साहब 1-2 मिनट का क्लॉट जिंदगी ले सकता, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। छोटा सा क्लॉट, ब्रेन स्ट्रोक, मेजर हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मौत। छोटे से क्लॉट से बिक जाएंगे सारे प्लॉट, तो क्लॉट नहीं होने दें। लिपिडोम, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस। अब स्वामी जी, लोगों के घर द्वार सब बिक जाते हैं बीमारी की वजह से, और लोग जो है उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि सेहत जो है वो 1000 नियामत है, और सारी लापरवाही सेहत के मामले में हो रही होती है। इसीलिए हम रोजाना लोगों को अलर्ट कर रहे होते हैं कि सेहत की तरफ ध्यान दें और सेहत अपनी अच्छी रखिए। स्वामी जी देखिए, वेरिकोज वेन्स आज एक आम सी समस्या बन गई है। जो लोग देर तक खड़े होकर काम करते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, या फिर जिनका वजन ज़्यादा हो गया है, या फिर पैरों में नसें उभरी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की भारीपन, जलन, ये सारी शिकायतें लोगों को हैं। उनके लिए स्वामी जी ब्लड क्लॉट की शुरुआती अलर्ट, ये सारे सिग्नल्स होते हैं। और वेरिकोज वेन्स में स्वामी जी कौन से फिर अभ्यास किए जाएं? शीर्षासन उसके लिए एक बेहतर, मुझे लगता है आपने पहले भी मुझे याद आ रहा है बताया है। एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो न कर पाए ना, तो शुरू में मैंने बताया था, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके बैठ के स्थित कोणासन और चक्रियासन कर ले। खाली पेट पुनर्नवा का काढ़ा या पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट, 3 विकल्प है। पुनर्ग्रिट पुनर्नवा के ही एस्ट्रेक्ट की गोली है। पुनर्ग्रिट ट्राइघन, कोरिघन, एक गोखरू की, एक धनिये की गोली है। गोखरू की, धनिये की और पुनर्नवा की, ट्राइघन, कोरिघन और जो है पुनर्ग्रिट, कोई भी एक ले लें, या पुनर्नवादि मंडूर। खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि और कैशोर गूगल ले लें। कितना ही भयंकर वेरिकोज वेन्स में ना, एक एक नस ऐसे अंगुली जैसी मोटी हो जाती है, रस्सी जैसी, और ऐसे फूल करके ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं, 5-5, 10-10 ग्राम ऐसे, बहुत गट्ठड़ से हो जाते हैं। तो पुनर्नवादि मंडूर, चंद्रप्रभा और कैशोर, ये सब के लिए है। और पुनर्नवा, गोखरू, जोका, ये सब काढ़ा आज बताया, और गोधन, अर्का जो प्रयोग बताए, जो कर लेंगे ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं है। तो आज बहुत डिटेल में हमने बात की। वैसे भी रात को सोते समय थोड़ा पैर 2-4 दिन तो अनकम्फर्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने बिस्तर के ऊपर, बेड शीट के नीचे थोड़ा कंबल डाल दें 2-1 इंच, और वैसे पैर ऊपर रख करके सोए। उससे फिर ये वेरिकोज वेन्स में फ़ायदा हो जाता है। जिनको भी वेरिकोज वेन्स हो वो ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार जिनको मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा पानी आ जाता है, जिनको एसिडिटी, अल्सर, या जिनको हाइटस हर्निया होता है, तो उनको सिर थोड़ा ऊपर करके सोलाना पड़ता है। जिनको वेरिकोज वेन्स हो, माताओं बहनों को भी कई बार प्रेगनेंसी में भी थोड़ा ऊपर पैर करके सुलाना पड़ता है,
ऐसे बहुत सारे, तो कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय अपना लेते हैं। और वैसे भाई जिनको को बिल्कुल भी किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना, तो हमारी तरह सुबह सुबह 1 घंटा कब जम करके पसीना बहाया करो, और फिर जो है सीधे पढ़ो, उल्टे पढ़ो, डड़ों में पढ़ो, खेत में पढ़ो, जहाँ पढ़ोगे वही नींद आएगी। कहीं गद्दे की जरूरत नहीं। और हम खूब लोग गद्दे लौकी पर नहीं खाया करो। सोते, किस पर सोते हैं? दरी पर सोते हैं। हम तो ऐसे खेत में डड़ों पर सो जाते, कहते हैं डड़ों में भी नींद आ जाती, पत्थरों में कहीं पर भी नींद आ जाती। गरीब लोगों को फुटपाथ पर भी नींद आ जाती है, और जो है अमीर लोगों को एसी चला करके डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। चलो भस्त्रिका करो। स्वामी जी देखिए, मोटापा हो गया, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, या फिर कुछ लोगों ने सर्जरी अगर करा ली तो उसके बाद का जो आराम है, प्रेगनेंसी के बाद की जो कंडीशन है, या फिर कैंसर जैसी बीमारी, ये सब ब्लड क्लॉट के खतरे को बढ़ाते हैं। तो ऐसे हाई रिस्क वाले लोगों के लिए सुबह से रात तक का एक बार रूटीन स्वामी जी जरा बता दीजिए, थोड़ा सा लोगों का वेट भी कम हो जाएगा इसी बहाने, वजन कम करवाते हाँ, ये बता देता हूँ। सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी डाल करके पीले, पंचामृत पीले। कभी भी जिंदगी में कोई बखेड़ा ही नहीं होगा। और फिर ये ओबेसिटी में जो लाइपोसक्शन कराते हैं, बैरेटिक सर्जरी कराते हैं, और कई प्रकार के केमिकल्स लेते हैं, सिंथेटिक दवाएं लेते हैं फैट को मेल्ट करने के लिए, उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो फिर अनार ले, सुबह सुबह अनार एक बार ले लो, पूरे पेट से लेकर के पूरे शरीर में कोई विकार ही इकट्ठा नहीं हो। खाने में पहले अनार, काकड़ी और खीरा, टमाटर, सलाद पहले खाएं, कच्चा पहले खाएं, फल पहले खाएं, उसमें भी पपीता, सेब, अनार आदि, ये सब फल। अब फलों में जो है देखो भाई, लीची है, आम है, ये सबके बस की बात नहीं इनको हजम करना। महाराष्ट्र के लोगों में और कर्नाटक के लोगों में एक मैंने देखा, उधर भी होने लग गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, अंजीर। वैसे तो हरिद्वार में बहुत अच्छी होती है, बोते ही नहीं लोग। अंजीर खा लो खाने के पहले, अंजीर, पपीता, सेब, तो थोड़ा कच्चा फल, ये सब पहले खाना चाहिए। और फिर खाने के बाद कोई भी आसा वरिष्ठ ले लो, द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ठ, लोहासव, या कोई भी विनेगर पी लो, एपन विनेगर, जामुन का विनेगर या ककुंदर का विनेगर, या जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा नींबू पानी पी लो, वो उससे भी एकदम पूरा कोई कचरा इकट्ठा नहीं होता है। शाम का खाना सूर्यास्त से पहले या 7-8 अधिकतम 8 से पहले ले लो। पूरा शरीर, ये हमने तो पिछले 30-35 सालों से ऐसे कैसे अपने शरीर को थाम रखा है। बीमारियां और एज चारों तरफ दूर खड़ी होकर के तमाशा देख रही है, इधर अपनी जगह ही नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे ही रहेंगे मेरे भाई हुसैन जी। तो अभी कोशिश तो कर रहे हैं पीसीआर वाले जोड़ने की, कल फिर जुड़ जाएंगे 7:56 पर। ये 8 AM योग वाला क्लब है हमारा, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता, तो भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है। स्वामी जी, हम आप तो हमेशा जुड़े हुए हैं, और आज हमने थक्के वाली समस्या को अच्छे से धक्का दे दिया है। आप तो फिर जुड़ गए, थैंक यू पीसीआर। और स्वामी जी, इसी तरह रोजाना आपसे जुड़ के हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को सेहतमंद बनाते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।